हाय दोस्तों। तो अपस्टॉक्स की तरफ से क्या है कि कुछ मेल गए हैं पार्टनर्स की और तो उस मेल में क्या बताया है कि वो लोग क्या है कि अपस्टॉक की जो पार्टनरशिप है उसको क्या है कि टर्मिनेट कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे ऐसा मेल हो सकता है कि आप लोगों के पास भी आया होगा कि ये क्या है कि अपनी जो पार्टनरशिप है उसको कंक्लूड कर रहे हैं। मतलब कि जो पार्टनरशिप थी, आप अगर आप अपस्टॉक्स में पार्टनर थे तो वो पार्टनर अब आप नहीं रहेंगे। तो जो आपको जो भी बुकिश शेयरिंग मिलती थी, है ना, ब्रोकरेज शेयरिंग, अब वो आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ क्लाइंट्स के पास ऐसा मेल गया है, ऐसे जो कुछ पार्टनर्स हैं उनके पास ये मेल गया है। तो इस पे हम बात करेंगे। तो अगर आप भी अपस्टॉक्स में पार्टनर हैं और आपके साथ ये वाला मेल ऐसे आया हुआ है, तो इस पे देखिए क्या है कि अपस्टॉक्स ने ये बस डिसाइड कर लिया कि हमको अब कुछ-कुछ जो पार्टनर्स हैं, अब उनके साथ वर्क नहीं करना है या फिर उनका हम कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैंसल कर रहे हैं। तो ये कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि भाई देखो, हमने जो कुछ पार्टनर्स हैं, उनने क्या है कि एज़ एन एपी भी रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है? कुछ रेफरल एजेंट है और कुछ एपी हैं, और एपी बनने के लिए आपको क्या है कि कुछ चार्जेस देने पड़े होंगे। कैसे-कैसे चार्जेस? आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिया होगा 5000 का, ठीक है? उसके बाद आपने हर सेगमेंट पे एक्टिवेशन कराया होगा, इक्विटी डेरिवेटिव, तो पर सेगमेंट 5900 दिया होगा। तो ऐसे 5900 इक्विटी का दिया होगा, 5900 फीचर एंड ऑप्शन का दिया होगा। ये तो सिर्फ़ एनएसई का है, मतलब एक एक्सचेंज का है। ऐसे ही आपने बीएसई के भी चार्जेस दिए होंगे, ठीक है? अब आप एज़ एन एपी रजिस्टर हो गए हैं अपस्टॉक्स में, उसके बाद जाके मतलब सिर्फ़ सिंपल कि उनका बिज़नेस एनवायरनमेंट मतलब अब वो चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से अब वो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कैंसल कर रहे हैं, सिंपल बस ये रीज़न। आपने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया, ठीक है? आपने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऐसे जो टर्म्स होते हैं, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट के ऐसे टर्म्स होते हैं, आपने वो भी ब्रीच नहीं करे। उसके बाद भी बस सिंपल सा नोटिस देके ये ऐसे कैंसल आपका अगर आपका अकाउंट कर रहे हैं, तो ये बिज़नेस करने का एक मोरल तरीका नहीं है। क्योंकि भाई देखो, आपके साथ अच्छे एपीज़ जुड़े हैं, जो भी एपीज़ जुड़े हैं, चाहे कम क्लाइंट्स के साथ जुड़े हैं या ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ जुड़े हैं, मतलब एपी ने आपको चार्जेस, आपको नहीं तो रजिस्ट्रेशन के लिए चार्जेस दिए होंगे। अब कोई भी एपी चार्जेस क्यों देगा? भाई जब उस चार्जेस वगैरह तो इसलिए ही पे करेगा ना रजिस्ट्रेशन की, कि उसको आपके साथ वर्क करना होगा। अब हो सकता है कि कोई भी डिले आ रहा हो या कोई भी दिक्कत आ रही हो उस चीज़ में, लेकिन आप ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने आपके साथ वर्क करने के लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए। और एक कंडीशन क्या है कि एपी क्या है, सिर्फ़ एक ही ब्रोकर के साथ काम कर सकता है, एक पैन कार्ड से, ठीक है? एक पैन से एक ही ब्रोकर के साथ काम कर सकता है। तो जिन एपीज़ ने क्या है कि आपके साथ काम करने का डिसीज़न लिया, ठीक है? आप स्टॉक्स के साथ काम करने का डिसीज़न लिया, उनके साथ तो आप सीधे-सीधे धोखा कर रहे हैं। या तो अगर ये कंडीशन होती कि भाई मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ आप काम कर सकते हैं, तो ठीक है, दिक्कत भी नहीं होती। पर आप अपस्टॉक्स के साथ आए एज़ एन एपी, ठीक है? एज़ एन एपी आपने रजिस्ट्रेशन किया। अब उसके बाद अपस्टॉक्स कह रहा है कि अब हम आपके साथ एज़ एन एपी काम नहीं करना चाहते। भाई ये क्या बात होती है? ठीक है? उन एपीज़ ने, आप बहुत सारे ब्रोकर्स होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले ब्रोकर हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स होंगे, उनमें से अपस्टॉक्स को सिलेक्ट किया, उनमें से अपस्टॉक्स के साथ काम करना सिलेक्ट किया। अब अपस्टॉक्स से अपनी मनमानी करके उनके साथ कैंसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कोई सही तरीका नहीं है किसी भी बिज़नेस में आगे बढ़ने का। तो इस केस में क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप एक सब ब्रोकर हैं, आप कोई ऐसे-वैसे कोई एजेंट नहीं है या फिर कोई नहीं है, आप एक सब ब्रोकर हैं। अगर आप एज़ एन एपी आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो इसमें आपके भी कुछ राइट्स बन सकते हैं। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, आप जाइए, आप सेबी में कंप्लेंट करिए। सेबी स्कोर्स करके एक पोर्टल है, वहाँ पे आप कंप्लेंट करिए कि भाई अपस्टॉक्स के अगेंस्ट कि मैं एज़ एन एपी था, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये था, ठीक है? रजिस्ट्रेशन नंबर ये था और इन्होंने मेरा कैंसल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैंसल कर दिया है। तो इस पे जब मल्टीपल कंप्लेंट्स आएँगी ना, बहुत सारी कंप्लेंट्स आएँगी, तो इस पे क्या है कि फिर जाके एक्शन लिया जाए। और आप अगर मेरे से इस चीज़ पे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि भाई इस चीज़ को हम आगे लेके जाएँगे। ऐसे नहीं है कि मतलब इन्होंने बस अपने मन में आया तो सीधे किसी का भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर लिया। इस चीज़ को हम आगे लेके जाएँगे, जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर वो साथ में मिलके इस चीज़ के खिलाफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भाई व्हाट्सएप पे मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। मैंने व्हाट्सएप की जो लिंक है डायरेक्ट चैट करने की भी वो, या फिर मैंने डायरेक्ट व्हाट्सएप का नंबर जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिख रहा हूँ, 7459910250, ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप मेरे को नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिर अगर मेरी तरफ से कोई भी आपको हेल्प अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं प्रोवाइड करूँगा। तो इसके खिलाफ हमको एक्शन लेना है। सेबी के स्कोर्स पोर्टल में हमको कंप्लेंट करनी है कि भाई हम एज़ अ सब ब्रोकर हैं, हम आप एज ये सिर्फ़ एक रीज़न देके सिंपल सा
कोई भी सड़ा-सा रीज़न देके कि भाई बिज़नेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि आपके साथ पार्टनरशिप कैंसल कर रहे हैं। ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, ठीक है? ये आप सीधे-सीधे जो पार्टनर्स हैं, एपीज़ हैं, उनके आप इमोशन के साथ खेल रहे हैं। आपने फालतू में उनका ट्रस्ट जो है, जो उन्होंने आप में ट्रस्ट दिखाया था, भाई ट्रस्ट ये दिखाया था कि इतने सारे ब्रोकर्स में आप क्या है, अपस्टॉक्स के साथ गए और उन्होंने क्या किया कि भाई आपका लाइसेंस या जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है कैंसल कर दिया। वो और ऐसा भी नहीं है कि आप फ्री में रजिस्टर किया था, आपने उनके लिए चार्जेस पे करे हैं, ठीक है? चार्जेस पे करे हैं आपने उसके लिए। तो भाई ऐसा कुछ ये कोई आगे बढ़ने का कोई सही तरीका नहीं है किसी भी बिज़नेस के लिए। इससे अच्छा है कि भाई आप स्टार्टिंग में ही बता देते कि भाई आप एज़ आईपी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो भाई रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं, किसी और ब्रोकर के साथ एज़ एन कर लेते, किसी और ब्रोकर को सेलेक्ट कर लेते। पर आपके साथ अगर कोई एज़ एन एपी रजिस्टर हुआ है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? अपस्टॉक्स वालों, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका जो सिलेक्शन है, उसको आप क्या बोलते हैं, जो भी उन्होंने आप पे ट्रस्ट दिखाया, उस ट्रस्ट को आप मेंटेन करें, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आप पार्टनर्स के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो भाई क्लाइंट्स के साथ आप ऐसा क्या ही करेंगे? मतलब ये तो एपीज़ हैं जो सिर्फ़ उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो जो क्लाइंट्स होंगे, ठीक है? जो क्लाइंट्स हैं अपस्टॉक्स के, भाई सोचो अपस्टॉक्स वालों, जो भी अपस्टॉक्स यूज़ कर रहे हैं, अगर एपीज़ के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो इतने मनी माइंडेड पीपल हैं ये, अगर सिर्फ़ मनी पैसे के चक्कर में ऐसे कर रहे हैं, तो भाई क्लाइंट्स का तो क्या ही ध्यान रखेंगे? तो अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाता है और सेम ये चीज़ रहती है, तो भाई जो अपस्टॉक्स के जो क्लाइंट्स हैं, चाहे मेरे क्लाइंट्स हैं, चाहे किसी और के भी क्लाइंट्स हैं, भाई शिफ्ट करो दूसरे ब्रोकर पे, क्योंकि जो एपी का नहीं हो पाया है, वो क्लाइंट का क्या ही होगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दे रखा है। आप मेरे से नीचे उस पे बात कर सकते हैं। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।